आए हाय हाय, मुझे रह रह कर वो बात याद आ रही है। अब माहौल बना हुआ है तो मैं सुना दूँ। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, ये सरकार के दर पर जाने की बात है ना, जाऊ का पे बात कर रहा हूँ। आप हज के लिए गए, अल्लाह अकबर, पूरा काफिला है, हज के लिए गए और हज किया, तवाफ़ किया, जो मनासिक थे हज के वो अदा किए। हज से फारिग हुए तो प्रोग्राम बना कि चलो मदीना शरीफ चलें। अब तो मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नहीं आप जाओ, मैं मदीने नहीं जाऊंगा। कहते हैं कैसा अजीब आदमी है कि अब मौका मिला हुआ है तो सरकार के बारगाह में हाज़िरी से बढ़ के और क्या हो सकता है, जा क्यों नहीं रहा। कहा नहीं तुम जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। मक्के से होकर वापस आ गए, घर वापस आ गए, मदीने नहीं गए। दोस्तान करते रहे, बातें करते रहे, खैर वो गए, ये वापस अपने घर जाम शहर के अंदर आ गए, फारस के अंदर। घर आके दोबारा फिर इरादा किया, दोबारा फिर सामान बांधा, फिर तैयारी की। कहा कि अब मैं सिर्फ सरकार के रोज़े की हाजिरी के लिए जा रहा हूँ। मतलब क्या था, कहते हैं कि मेरा ईमान, मेरा ये इश्क गवारा नहीं करता कि सरकार के दर पर हाज़िरी ज़िमनन हो कि चलो आए हैं तो इधर से भी होए चलें। नहीं, ये नहीं। जैसे इरादा करके, जैसे पूरी तैयारी के साथ मक्के शरीफ आए हैं, ऐसे ही पूरी तैयारी के साथ मैं मदीना शरीफ जाऊंगा। ये क्या बात हुई कि चलो आए हैं तो चलो ना इधरों भी होंदे चलिए। नहीं, ऐसे नहीं। जैसे मैं स्पेशली मक्के के लिए सफ़र बांधा है, इसी तरह ख़ास मैं मदीने शरीफ का सफ़र करूँगा। घर आए, आकर तैयारी की, तैयारी करके पूरा साजो सामान बांधा और फिर सिर्फ मदीना शरीफ की हाज़िरी के लिए घर से दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। और दिल में इरादा क्या है, दिल में इरादा क्या है, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मक्के से होकर वापस आ गया था, अब सिर्फ आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ और आपसे मिले बगैर वापस नहीं आऊँगा। हाय हाय हाय, सिर्फ आपके लिए आ रहा हूँ तो आपसे मिले बगैर वापस नहीं आऊँगा। सफ़र शुरू कर दिया, सफ़र कर रहे हैं, वो कैफियत बढ़ती जा रही है। जो हरम नबवी के करीब आते जा रहे हैं, वो कैफियत बढ़ती जा रही है, ज़ौक़ बढ़ता जा रहा है और दिल में एक ही रट है कि आपसे मिलने आ रहा हूँ, मिले बगैर नहीं आऊँगा, मिल के ही आऊँगा, आपसे या रसूल अल्लाह मिलने आ रहा हूँ। खैर सफ़र शुरू है, करते जा रहे हैं। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने का जो उस वक़्त का गवर्नर था, उसको सरकार ख्वाब में नज़र आए और ख्वाब में नज़र आए। सरकार ने ख्वाब में फरमाया कि अब्दुर्रहमान नाम का आदमी, जाम शहर का रहने वाला, मदीना शरीफ आ रहा है, उसको बाहर ही रोक लेना, मदीने में दाखिल ना होने देना। अल्लाह अकबर। शादबाश ए इश्क खुश सौदाए माँ, ए तबीबे जुमला इल्लत हाय माँ। इकबाल ने कहा कि खैर इश्क जब इम्तिहान लेता है तो इम्तिहान भी फिर पूरे ही होते हैं और कुर्बान जाएं उन सच्चे आशिकों पर जो इश्क के हर इम्तिहान से गुजरते चले जाते हैं। अरबी का मुहावरा है अल आताया अला क़द्रिल बलाया, कि जितना सख्त इम्तिहान होता है इनाम भी उतना बड़ा मिला करता है। बाहर क्या, सरकार इस्लाम मदीने के गवर्नर को ख्वाब में नज़र आए और फरमाया कि अब्दुर्रहमान नाम का आदमी जाम शहर से आ रहा है, उसको दाखिल ना होने देना, आने ना देना। पाबंदियाँ लग गई, नाके लग गए, पुलिस खड़ी हो गई, जो भी उस ज़माने की जिस तरह की भी पुलिस थी। खैर के जो बंदा मदीने में दाखिल हो रहा है, पूछा जा रहा है नाम क्या है, फ़लाँ, कहाँ से आए हो, फ़लाँ से, ठीक है चल जा। करते 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 जब हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह की बारी आई, आप जब दरवाज़े पर आए मदीने की फसील पर, तो पूछा नाम क्या है, कहा जी अब्दुर्रहमान। कहाँ से आए हो, जाम शहर से। कहा तुम्हारे आर्डर नहीं है, इजाज़त नहीं है मदीने में दाखिल होने की, जा चला जा, मदीने में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है।
कहा बड़ी दूर से आया हूँ। बोला फिर भी इजाज़त नहीं है। कहा खास सिर्फ सरकार से मिलने आ रहा हूँ। कहा फिर भी इजाज़त नहीं है। गवर्नर वली अहद, गवर्नर साहब का बड़ा सख्त हुक्म है कि अब्दुर्रहमान को मक्के में, मदीने में दाखिल नहीं होने देना। खैर वापस लौटा दिया गया। मदीने से बाहर एक टीले पर बैठ गए, सोच रहे हैं कि शाम का वक्त हुआ चला है और अब कैसे जाऊं, कैसे दाखिल हूं, ये पुलिस वाले मुझे जाने नहीं दे रहे। तो ऐसे दिल में ख्याल आया, कहा कि शाम के वक्त वो चरवाहे जो सुबह को भेड़ बकरियां लेके शहर से निकल जाते हैं, तो पिछले टाइम पे शाम के वक्त वो वापस आते हैं, उनमें से किसी से बात करके देखता हूँ वो कोई हल निकाले। मकामी बंदा, ज़ाहिर बात मकामी होता है। शाम के वक्त जब पिछले टाइम पे वो बकरियां चराने वाले, वो चरवाहे अपने रेवड़ लेकर वापस आ रहे थे, किसी एक को ठहरा के कहता है कि जी मेरी बात सुनता जा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, जाम शहर से चला हूँ और सरकार से मिलने का इरादा है, ये पुलिस वाले मुझे जाने नहीं दे रहे। कहते गवर्नर साहब ने मना किया है, तो अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे जानवरों के अंदर घुसकर और जानवरों के साथ चलकर मैं भी शहर में दाखिल हो जाऊं, इनको पता भी नहीं चलेगा, मुझ गरीब की हाज़िरी भी पूरी हो जाएगी। वो चरवाहा कहता है कि चल ठीक है कर लेंगे, लेकिन मैं ज़रा एक दफ़ा अंदर जाके पूरी सूरत हाल देख लूँ कि ऐसा नहीं हो कि कोई सख्त आर्डर हो और मैं भी बीच में पकड़ा जाऊँ। तो कल तेरा मेरा वादा है कि कल मैं जब वापस आऊँगा बकरियाँ लेके या अपने ऊँट लेकर, तो उनके अंदर मैं तुझे घुसेड़ लूँगा और तू उनके साथ घुस के अंदर चला जाइए। बोले ठीक। रात हुई, सरकार फिर ख्वाब में नज़र आए, गवर्नर को फिर ख्वाब में नज़र आए। सरकार ने फरमाया कि वो कल बकरियों में घुस कर आएगा, रेवड़ में घुस कर आएगा, उसको आने नहीं देना, नाका सख्त कर दो। आए हाय हाय, सुबह और सख्त आर्डर हो गए। अगले दिन अपने प्रोग्राम के मुताबिक बेचारे आए और बकरियों के रेवड़ में या जानवरों के रेवड़ में वो घुस के उसी तरह जानवरों के साथ चलते चलते जब मदीना शरीफ में दाखिल होने लगे, तो देखा वो पुलिस वाले, वो मुलाजिम जो हैं, वो रेवड़ भी चेक कर रहे हैं, जानवर भी चेक कर रहे हैं। फिर पकड़ लिया, कहा अब्दुर्रहमान बाहर आ जाओ, हमें फिर बड़ा सख्त हुक्म था कि तुम्हें दाखिल नहीं होने देना। आपने खैर ज़िद की, तो जब ज़िद की और उनकी शिकायत गवर्नर के पास पहुंची कि जी वो तो बंदा जा ही नहीं रहा, वो तो कभी किसी तरह कभी किसी तरह। तो गवर्नर ने कहा कि ये बड़ा कोई बदबख्त आदमी है कि सरकार जिस पर इतने नाराज़ हैं कि जिसको सरकार अपने शहर में दाखिल होना जिसका पसंद नहीं करते, तो ये बंदा हमें परेशान कर रहा है, इसको जेल में डाल दो। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी को पकड़ा, जेल में डाल दिया। जब रात हुई तो मेरे करीम आका फिर तशरीफ़ लाए और बड़े जलाल के अंदर और बड़े गुस्से में गवर्नर से कहा, ओए तूने मेरे आशिक को जेल में डाल दिया है, तुझे किसने कहा कि उस अब्दुर्रहमान को जेल में डाल? अर्ज की आका वो बार बार आ रहा था, आपने मना फरमाया था। तो मैंने कहा पता नहीं कितना बदबख्त है। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मना की ये वजह नहीं थी, मैं इसलिए नहीं रोक रहा था कि वो बदबख्त है, बल्कि मैं इसलिए मना कर रहा था कि वो दीवाना जिस मोहब्बत से आ रहा था, जिस इश्क के साथ आ रहा था, अगर वो मेरी कब्र पर आकर कहता कि या रसूल अल्लाह बाहर तशरीफ लाएं, मुझे आपसे मुसाफा करना है, तो खुदा की कसम जिस इश्क के मेयार के साथ वो आ रहा था, मुझे कब्र से बाहर निकलकर उसका इस्तेकबाल करना पड़ता था। फरमाया कि अगर आ जाता और मेरी तुरबत पर आकर कहता कि या रसूल अल्लाह मिलने आया हूं और बड़ी दूर से आया हूं, मिले बगैर नहीं जाऊंगा, तशरीफ लाएं, मुलाकात का शर्फ बख्शें, तो सरकार ने फरमाया जिस इश्क के मेयार पर वो आ रहा था, मुझे कब्र से बाहर आकर मुझे उससे मुलाकात करना पड़ती। इस वजह से मैं कह रहा था कि ये खुदा का कानून है, ये रब का एक कानून है, कानून कुदरत है, ये कुदरत का कानून बरकरार रहे, इसलिए उसको ना आने देना। तो अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह वो इतना आपकी बारगाह का मकबूल है, तो फिर हाज़िरी का कोई मौका दीजिए। सरकार ने फरमाया कि इसको गोश्त खिलाओ, खाना खिलाओ, और सैर हो के जब खाना खाएगा
तो ज़ाहिर बात है खाने का एक अपना नशा और तबीयत पर एक अपनी उसकी गनूदगी होती है कि जिसकी वजह से जिस इश्क के मकाम पर ये पहुंच चुका है तो ये इसकी कैफियत में ज़रा इफाका होगा तो फिर इसको मेरे दरबार पर लेके आना। बाहर क्या मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह को खाना खिलाया गया और खाना खिलाकर रिवायतों में आता है कि गाय का गोश्त खिलाया गया ताकि इन पर गुनूदगी आए और फिर वो इश्क का जो खुमार उनके सर पे चढ़ा था उससे थोड़ा इफाका हुआ तो फिर सरकार की बारगाह में इनको पेश किया गया। और उस वक़्त जेल में बैठकर जो मुस्तफ़ा के तराने पड़े और जिस तरह सरकार अलैहिस्सलाम को सदाएं दी हैं, जिस तरह मेरे आका को याद किया है। अभी पिछले दिनों हमने वो पूरा कसीदा यहाँ पढ़ा था फ़ारसी का कि मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने जो उस वक़्त जेल में बैठ के लिखा कि नसीमा जानबे बतहा गुज़र कुन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, क्या हवा जब तू मेरे आका की तुरबत से मेरे आका के रोज़े से गुजरे तो याद रख जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, मेरे अहवाल और मेरी कैफियत से मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भी खबर दे देना। मेरे आका को बताना कि आपका दीवाना किस हाल में है, आपका वो मुब्तला किस हाल के अंदर है। तो उस वक़्त आपने खैर ये कलाम लिखा। मैं बात इस वजह से अर्ज़ कर रहा था, बात काफ़ी लंबी हो गई कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचने का हुक्म है, मदीना शरीफ जाने का नहीं। असल में उस सवाल से बात चली थी कि इसका मतलब है कि अमीरों की तौबा कबूल हो जाएगी और गरीबों की तौबा कबूल नहीं होनी। नहीं, मतलब मदीना शरीफ जाने का नहीं, बल्कि है जाऊ का मुस्तफ़ा के पास जाने का मतलब है कि ए हबीब आपके पास आ जाएं, वो यहाँ बैठकर आपके पास चले जाएं या आपको अपने पास बुला लें या आपके दर पर पहुँच जाएं, किसी तरह की भी कैफियत हो आपके पास आकर जब अपनी गुजारिशें पेश कर देंगे तो अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमा लेगा। मुझे एक और बात याद आ गई कि ये तो मौलाना जामी थे ना,